हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। 6 हिंदी मीडियम साइंस की क्लास, आपका बेटा रिवीजन चल रहा है 4, 5, 6। 4, 5, 6 में आपका 4 चैप्टर मैंने रिवाइज़ करा दिया था, जिसमें आज आपका लेसन 5 चलेगा। लेसन 5 के अंदर आप रिवीजन में देखिए, आज आपका लेसन 5 का जो नाम है वो है पदार्थों में पृथक्करण। पदार्थों में पृथक्करण क्या होता है? इसमें पदार्थों के पृथक्करण में आपका, जैसे इसके अंदर आपने विधियाँ, पहले तो आपको विधियाँ आ जाएंगी। पृथक्करण की आवश्यकता, पहले आवश्यकता कम है, पृथक्करण की आवश्यकता क्यों होती है। फिर आपका है इसमें पॉइंट, आवश्यकता के बाद पृथक्करण की विधियाँ, पृथक्करण की विधियाँ, पृथक्करण की विधियों में आपकी जैसे हस्त चयन विधि, हस्त चयन विधि। फिर आपका है सेकंड प्रेसिंग, प्रेसिंग। फिर आपका है प्रेसिंग के बाद निष्पावन, फिर आपका है निष्पावन के बाद चालन, चालन। पांचवा अवसादन, छठा निस्तारण, निस्तारण। सातवां निस्यंदन, निस्यंदन। इन सब विधियों के अंतर्गत आपको जानना है कि किस तरीके से आप जो है पदार्थों को अलग करते हैं। वाष्पन, वाष्पन भी आपकी विधि है। पृथक्करण की एक से अधिक विधियां जो प्रयोग में आती हैं, उसके अंतर्गत भी है आपको पढ़ना। वाष्पन विधि आपकी, वो भी आपकी इसी पृथक्करण में ही आती पदार्थों के। तो इतना पहले आपको एक एक करके समझाते हैं कि है क्या ये सारी विधियाँ, जिसमें सबसे पहले आपको जानना है कि पृथक्करण की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ती है। तो पृथक्करण की जरूरत क्यों पड़ती है? तो जैसे आपका वाष्पन, अब पृथक्करण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो आप इसमें उपयोगी, उपयोगी एवं अनुपयोगी, अनुपयोगी पदार्थों को अलग करना, पदार्थों को अलग करना। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि पृथक्करण की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ताकि आप जो है पदार्थों में से उपयोगी और अनुपयोगी पदार्थों को अलग कर सकें। उपयोगी पदार्थ आपके और अनुपयोगी पदार्थ एक साथ अगर कहीं मिले हुए हैं, तो आप इनके पृथक्करण की विधि द्वारा आप उपयोगी को अलग कर सकते हैं, अनुपयोगी पदार्थों को अलग कर सकते हैं। उपयोगी के अंतर्गत आपको ऐसे पदार्थ मिलेंगे जो आपके काम आने वाले पदार्थ होंगे, जिनको आप अपनी यानी उपयोग में ले सकते हैं। अनुपयोगी वो पदार्थ होंगे जिनको आप काम में नहीं ले सकते, जो आपके लिए अनावश्यक है, तो वो आपके लिए अनुपयोगी पदार्थ हुए। तो इस तरीके से उपयोगी और अनुपयोगी पदार्थ अलग अलग हो जाते हैं। अब पृथक्करण की विधियों की बात करें। पृथक्करण की विधि आपकी पहली, जैसे हस्त चयन विधि। हस्त चयन विधि के अंतर्गत आपको पता है, जैसे आप एक तरीके से ऐसे मान लें कि जैसे दाल
है, चावल है या गेहूँ है, उसमें से कंकड़ को बीनना। तो वो आपकी एक तरीके से हस्त यानी आपको जो है हस्त चयन विधि द्वारा आप उसको अलग करते हैं। जैसे दाल है, चावल है या गेहूँ है, तो उसमें से आप कंकड़ को अलग करते हैं। तो आप अपने हाथों के द्वारा करते हैं, तो आपका हस्त चयन विधि वो होगा। यानी कि इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं, हाथों से पदार्थों को अलग करना। ठीक है, तो ये आपका पदार्थों में पृथक्करण में ये आपका हस्तचयन विधि हो गई। तो इसकी विधि द्वारा आप ऐसे बता सकते हैं कि दाल, चावल या गेहूं है, जैसे उसमें से कंकड़ बीनना। थ्रेसिंग क्या है? जैसे सूखा आपका कहीं पर भी सूखे पौधे हैं, तो उनको डंडियों से उनके अन्न को अलग करना, यानी अनाज को अलग करना। डंडियों से पीटकर अन्य कणों को अलग करते हैं इस प्रक्रम में। तो जैसे कहीं पर बहुत अधिक मात्रा में आपके फसलें उग चुकी हैं, इकट्ठा हैं, तो उन पर तो वहाँ पर जो है आप डंडी से उनको मार के अलग कर देते हैं उनका। तो इस तरीके से आप वहाँ पर यानी थ्रेसिंग विधि के द्वारा आप अलग करते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, डंडे से पीट कर अन्न के कणों को अलग करना। अन्न के कणों को अलग करना। तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। तो यानी डंडे से पीटकर आप अन्न के कणों को अलग कर देते हैं। जैसे सूख कहीं पर भी इकट्ठा है, बहुत सारा अनाज आपका इकट्ठा है, तो आप उस अनाज आपका जो है अनाज, उसमें आपके अन्न यानी कि जो आपने फसलें उगाई हैं वो बीज के रूप में उसमें बंद हैं, कलेक्ट हैं, तो उनको डंडे से पीटेंगे तो वो आपके बीज से अलग हो जाएंगे। वो आपकी प्रक्रिया होती है थ्रेसिंग से। ठीक है, तो ये आपका मशीनों का भी प्रयोग होता है थ्रेसिंग में। तो यानी मशीनों के प्रयोग से अगर करते हैं थ्रेसिंग को, तो वो आपका जो मशीन होता है वो कहलाता है थ्रेसर। तो थ्रेशर का उपयोग करके भी हम अन्न के कणों को अलग करते हैं। तो एक तो आपका है कि आप डंडे से पीट कर अपने अन्न के कणों को अलग कर देते हैं, डंडे से प्रहार करके। दूसरा, आप मशीन द्वारा अगर करते हैं तो थ्रेसर का उपयोग करते हैं। निष्पावन विधि में क्या करते हैं? इसमें जैसे आप हवा के झोंके से, यानी कि आप इसमें ऊपर यानी ऊंचाई पर जाकर आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऊंचाई पर जाकर हवा से अन्न के कणों को अलग करना। तो आप इस तरीके से अपना दे सकते हैं। तो ये आपका हो गया निष्पावन विधि। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि निष्पावन विधि होती है। भारी और हल्के कण जो है अलग अलग हो जाते हैं। तो भूसे से भारी अन्य कण होते हैं, वो भूसे से यानी अन्य कण से भूसे अलग हो जाते हैं। तो इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस विधि में अन्न से भूसे को अलग करना। तो ये आपका हो गया इस तरीके से निष्पावन विधि। तो निष्पावन विधि के अंतर्गत आप इस तरीके से समझाएंगे। चालन विधि क्या होती है? तो चालन विधि के अंतर्गत आप क्या करते हैं? चालन में जैसे आप चलनी का प्रयोग करते हैं, तो चलनी की विधि के द्वारा आप चालन विधि का उपयोग करते हैं। इसके द्वारा पदार्थों का पृथक्करण करते हैं। तो आपकी ये विधि इसमें काम आती है। इसमें एक चीज़ और भी आप बता सकते हैं कि जैसे हस्त चयन विधि है आपकी, तो आपने बोला इसमें हाथों से पदार्थों को अलग करते हैं, जैसे दाल, चावल या गेहूं में से कंकड़ बीनना। थ्रेसिंग में आप कहते हैं जैसे सूखा हुआ अनाज है और आपके बहुत सारे कलेक्ट हैं, तो डंडे से प्रहार करें तो आपके अन्न के कण अलग हो जाएंगे बीज से। निष्पावन विधि में आप बताएंगे ऊंचाई पर जाकर और हवा की दिशा जिस तरफ हो,
वहाँ पर आप यूँ करके यानी ऊपर से ऊंचाई से फेंकें तो उसमें जो भूसे होंगे वो अन्न के कण से अलग हो जाएंगे। चालन विधि है, ये आपकी विधि चलनी के द्वारा होती है। इसमें चलनी का उपयोग करके हम चालते हैं, जैसे कि आटे को हम चालते हैं। आटे में जैसे आपका भूसा हो, जो हल्के हल्के भूसे होते हैं वो जो है चल जाते हैं चलनी से। तो इस तरीके से चलनी से आप आटे को चाल सकते हैं, ये चालन विधि है। अवसाधन विधि क्या होती है? अवसाधन में आप ये कह सकते हैं अवसाधन विधि में कि जैसे आपने आपको कहीं पर कोई ऐसा मिश्रण है, जैसे मिट्टी मिला हुआ, जैसे जल में मिट्टी मिली हुई है, रेत मिला हुआ है, तो आप कुछ समय के लिए उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो उसमें क्या होता है, थोड़ी देर बाद वो मिट्टी आपके नीचे बैठने लगती है। तो अवसाधन में आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो अनावश्यक पदार्थ है तली में बैठ जाना, तली में बैठ जाना, ठीक है। जो आपका यानी आगुलित पदार्थ है, आगुलित पदार्थ है, वो तली में बैठ जाता है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि जैसे इसमें भारी और उसकी बात करें तो अवसाधन विधि में ये आप बता सकते हैं कि वो विधि में ऐसा होता है कि जो भारी होते हैं कण वो नीचे बैठ जाते हैं। तो जैसे पानी में रेत अगर मिलाएं तो रेत जो है नीचे बैठ जाएगा, पानी ऊपर आ जाएगा। ये निस्तारण विधि के अंदर क्या करते हैं? निस्तारण विधि क्या होती है? इसमें जैसे आप निस्तारण विधि के अंतर्गत इसमें उड़ेलते हैं। जैसे आप कई बार ऐसा काम करते हैं, ऐसा भी कि जैसे किसी भी बर्तन में आपका पानी मिला हुआ है, कोई भी आपका, जैसे मान लीजिए आप चावल धुल रहे हैं, या फिर ऐसे मान लीजिए किसी भी ग्लास या किसी भी भगोने में मिट्टी में पानी है, वही है पानी में रेत है, तो आपका एक प्रक्रिया तो ये है कि अवसाधन कुछ देर के लिए आप रख दो तो पानी ऊपर हो जाएगा और रेत नीचे रह जाएगा। दूसरी प्रक्रिया आप ये भी अपना सकते हैं कि या तो आपकी रेत और पानी मिला हुआ है, आपने अवसाधन प्रक्रिया अपना लिया, तो आप धीरे से सावधानी पूर्वक, अब जब आपका जल ऊपर हो गया, रेत नीचे हो गया, तो जल को आप सेपरेट कर लें और फिर आपका जो बचेगा पदार्थ वो आपका मिट्टी हो जाएगा। तो वो निस्तारण विधि है। तो इसमें उड़ेलने की प्रक्रिया आ जाती है, उड़ेलने की प्रक्रिया। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं आधुनिक पदार्थों का तली में बैठ जाना, वो तो अवसाधन है। आधुनिक जो पदार्थ होते हैं वो तली में बैठ जाएं। और निस्तारण में आप बता सकते हैं उड़ेलने की प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा पानी द्रवित पदार्थ अलग हो जाता है और जो आगुलित पदार्थ रहता है वो कंटेनर में रह जाता है, जो भी पात्र होते हैं उसमें रह जाता है। निस्यंदन ये आपका होता है फिल्टर पत्र के द्वारा। इसमें फिल्टर पत्र से छान लेते हैं, फिल्टर पत्र के द्वारा छान लेते हैं। तो ये है आपकी विधि, फिल्टर पत्र के द्वारा छानने की प्रक्रिया। तो ये आपकी निस्यंदन हो गई। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे चाय में से चाय की आपकी पत्ती छानने की प्रक्रिया होती है, तो वो एक तरीके से छन्नी से छानते हैं। और फिल्टर एक तरीके से आपका फिल्टर पत्र भी वही काम करता है, तो आप उसको भी इसी तरीके से यहाँ पर उसको समझा सकते हैं। इसके बाद आप बात करते हैं अपनी वाष्पन की प्रक्रिया। फिल्टर पत्र का तो आप कई चीज़ों में उपयोग कर सकते हैं। जैसे फिल्टर पत्र का उपयोग करके आप पानी की भी अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं, पानी की भी अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं, तो वो निस्यंदन विधि। सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि चाय की पत्ती जो है, चाय में से चाय की पत्ती को अलग करना, तो वो आपकी निस्यंदन विधि हो गई। तो उसके अंतर्गत आप ये समझा सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि हस्त चयन जो विधि है वो आपकी हाथों से अलग करना, थ्रेसिंग में थ्रेसर के द्वारा भी होता है और हाथों से डंडों से भी कर सकते हैं। और निष्पावन में ऊंचाई पर जाकर हवा की दिशा में आप जो है अलग कर सकते हैं, उड़ा के। चालन में चलनी के द्वारा प्रक्रिया। और साधन में आपका जो है थोड़ी देर के लिए शांत छोड़ देते हैं, तो भारी अव्यय नीचे बढ़ जाते हैं, हल्के अव्यय ऊपर रह जाते हैं। निस्तारण विधि के अंतर्गत आप ये बता सकते हैं कि आप जैसे जो भी मिला हुआ पदार्थ है आगुलित और गुलित, उसमें से आपका जो गुलित पदार्थ है वो उसको अलग सेपरेट कर ले, तो नीचे जो रहेगा वो आगुलित हो जाएगा। निस्यंदन फिल्टर पत्र के द्वारा छानने की प्रक्रिया है, जो एक तरीके से चलनी है। वाष्पन प्रक्रिया क्या होती है? वाष्पन में सीधी सी बात है, अगर किसी भी चीज़ को आप जो है, जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल है पानी,
पानी में अगर अशुद्धियाँ मिली हुई हैं या किसी भी द्रव में अशुद्धियाँ मिली हुई हैं तो सबसे बेस्ट तरीका है कि उसको आप अच्छे से गर्म कर लें। गर्म करने पर वो वाष्प के रूप में जब द्रव आ जाता है तो यानी सीधी सी बात है, इसमें वाष्पन प्रक्रिया में द्रव का वाष्प में परिवर्तन, द्रव का वाष्प में परिवर्तन, तो ये आपका वाष्पन प्रक्रिया हो गई। तो इस तरीके से आप वाष्पन प्रक्रिया को समझा सकते हैं, वाष्पन प्रक्रिया को बता सकते हैं। तो द्रव का वाष्प में परिवर्तन हो जाता है, तो ये आपकी वाष्पन प्रक्रिया हो गई। इस तरीके से हस्त चयन विधि, थ्रेसिंग, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन, ये सारी प्रक्रियाएं आपकी चलती रहती हैं। वाष्पन विधि के द्वारा भी द्रव का वाष्प में परिवर्तन यानी कि इसके द्वारा भी अशुद्धियों को अलग कर सकते हैं। अब आपके इसमें ये भी आता है कि पृथक्करण की एक से अधिक जो है विधि का भी उपयोग किया जाता है, एक से अधिक विधियां भी उपयोग में की जाती हैं, जो आपका मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। ओके बाय।